दोस्तों आपको स्क्रीन पर जो इमेज दिखाई दे रही है वो आपने बहुत सारी जगहों पर देखी होगी, चाहे वो फिर हमारे भारत के करेंसी पर हो या फिर हमारे भारत के संविधान के इमारत पर हो या न्याय की इमारत पर हो। दोस्तों इसे कहते हैं अशोक स्तंभ और आज हम यहाँ पर आपको अशोक स्तंभ के बारे में ही जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे भारत में अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है, अशोक स्तंभ का इतिहास क्या है और अशोक स्तंभ में शेरों का महत्व क्या है। इसे जानने के लिए दोस्तों आपको हमारे साथ इस वीडियो में पूरी तरह से बने रहना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए आज की वीडियो। दोस्तों प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप के शक्तिशाली राजाओं में से एक सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। अशोक के साम्राज्य में दक्षिण में मैसूर, पूर्व में बंगाल और असम, पश्चिम में फारस के कुछ भाग, अभी जो अफगानिस्तान है वो दक्षिण एशिया और उससे आगे और अधिकांश भारत आता था। सम्राट अशोक को बौद्ध साहित्य में क्रूर और निर्दयी सम्राट के रूप में बताया है। फिर कलिंग का युद्ध हुआ तब अशोक बौद्ध धर्म अपनाकर बुद्धिस्ट बन गए और अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया और अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म में अर्पित कर दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में कई जगहों पर किया। पूरे भारत में सम्राट अशोक ने कई जगह पर स्तूपों का निर्माण करवाया। इसमें सभी बहुत ही लोकप्रिय हैं। सारनाथ स्तंभ या सारनाथ अशोक स्तंभ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपना लिया गया। दोस्तों अशोक स्तंभ का इतिहास कुछ इस तरह है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार किया। भारत में सम्राट अशोक ने कई स्तूप और स्तंभ बनवाए। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को भारत के अलावा बाहर के देशों में भी बहुत बढ़ाया और बहुत प्रचार प्रसार किया। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए भेजा था। सम्राट अशोक ने 3 सालों में करीब 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। उसने भारत में कई जगहों पर स्तंभ भी बनवाए थे। ये स्तंभ भारत में बहुत ही प्रसिद्ध हुए। इनमें विशिष्ट मूर्तिकला की गई है जो इनको बहुत ही सुंदर बनाती है। धर्मचक्र परिवर्तन की घटना के लिए सारनाथ स्तंभ एक स्मारक था। इसकी स्थापना धर्म संघ की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए की गई थी। अशोक स्तंभ में सारनाथ में जो है उसका जमीन के अंदर को छोड़कर बाकी सब गोलाकार है। जैसे स्तंभ के ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो ये पतला होता जाता है। दंड के ऊपर कंठ है और कंठ पर शीर्ष, कंठ के नीचे दलों वाला उल्टा कमल है। ये स्तंभ लगभग 45 फीट लंबा है जो चुनार के बलुआ पत्थर से बना है। ये गोलाकार कंठ चक्र से 4 भागों में विभक्त है जिनमें क्रमशः हाथी, घोड़ा, सांड और शेर की आकृतियां उभरी हुई हैं। सबसे ऊपर कंठ पर 4 शेरों की मूर्तियां हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। 4 शेरों में सभी 4 अलग अलग 4 दिशाओं में देख रहे हैं, अर्थात चारों की पीठ एक दूसरे से जुड़ी है। इन 4 शेरों की मूर्तियों के बीच एक दंड 32 तिल्लियों के धर्मचक्र धारण किए हुए है। ये धर्मचक्र भगवान बुद्ध के 32 महापुरुष लक्षणों का प्रतीक के जैसा था। ये सारनाथ स्तंभ दिखने में बहुत ही अद्भुत है। अशोक स्तंभ में शेरों का महत्व। बौद्ध के पर्यायवाची शब्दों में शाक्य सिंह व नरसिंह आते हैं। बुद्ध को शेर का पर्यायवाची बौद्ध धर्म में माना गया है। इसीलिए ही बुद्ध के द्वारा उपदेश दिए गए धर्मचक्र परिवर्तन सूत को बुद्ध की सिंह गर्जना कहा गया है। ये दहाड़ते हुए शेर धर्म चक्र परिवर्तन के सम्मान दृष्टिमान है। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तब उनके भिक्षुओं ने 4 दिशाओं में जाकर लोक कल्याण के लिए बहुजन हिताय सुखाय का आदेश मृगदाओं में दिया था, जो कि आज सारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए सम्राट अशोक जो चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र और मौर्य काल के तीसरे सम्राट ने स्तंभ के चारों ओर सिंह गर्जना करते हुए सिंहों को बनाया है, यानी शेरों को बनाया है। आज के समय में इन्हें ही अशोक स्तंभ कहा जाता है। भारत में अशोक स्तंभ। दोस्तों सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया। इसके साथ ही भारत में कई जगहों पर स्तूप और स्तंभ बनवाए। आज हम कुछ अशोक स्तंभ के बारे में बता रहे हैं। सारनाथ का अशोक स्तंभ। सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व सारनाथ में एक स्तंभ बनाया था जिसे अशोक स्तंभ कहा जाता है और सारनाथ का स्तंभ सारनाथ अशोक पिल्लर भी कहा जाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में सारनाथ के स्तंभ को अपनाया गया है और सारनाथ अशोक स्तंभ को सारनाथ संग्रहालय में रखा भी गया है। इस स्तंभ को सबसे ऊपर चारों शेरों को बैठे हुए मूर्ति बनाई गई है जो इनकी पीठ आपस में सटी हुई है। इस स्तंभ पर 3 लेख लिखे हुए हैं। पहला लेख ब्राह्मी लिपि में सम्राट अशोक के समय का ही लिखा हुआ है और दूसरा कुषाण काल व तीसरा गुप्त काल के लेख हैं। अशोक स्तंभ इलाहाबाद। इस अशोक स्तंभ का निर्माण सम्राट अकबर ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। यह अशोक स्तंभ इलाहाबाद के किले के बाहर स्थित है। अशोक के ब्रह्मा लिपि में लिखे अभिलेख इस स्तंभ के बाहरी हिस्से पर दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि 1800 ईस्वी में इस स्तंभ को गिरा दिया गया था, लेकिन फिर 1838 में अंग्रेजों ने वापस इसे खड़ा कर दिया। वैशाली का अशोक स्तंभ। कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और बौद्ध धर्म का अनुयायी बन चुका था।
भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश वैशाली में दिया था। उनकी याद में सम्राट अशोक ने वैशाली में इस अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया था। बिहार राज्य के वैशाली में यह अशोक स्तंभ स्थित है। यह स्तंभ बाकी के सभी स्तंभों से भिन्न है। इसमें ऊपर उत्तर दिशा में मुंह करके एक त्रुटिपूर्ण शेर की मूर्ति बनाई हुई है। इस उत्तर दिशा में भगवान बुद्ध की अंतिम यात्रा का दिशा माना गया है। इस स्तंभ के पास एक तालाब और एक अशोक स्तूप बना हुआ है जिसे रामकुंड कहा जाता है। ये बुद्धिस्ट का पवित्र स्थान माना जाता है। दिल्ली का अशोक स्तंभ। दिल्ली का अशोक स्तंभ 3 शताब्दी ईसा पूर्व महान सम्राट अशोक ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में बनवाया था। यह स्तंभ पॉलिश किए हुए बलुआ पत्थरों से बना हुआ है और यह 13.1 मीटर तक लंबा है। यह माना गया है कि यह स्तंभ पहले मेरठ में था, लेकिन जब सन 1364 में फिरोज शाह तुगलक मेरठ गया था तब उसको यह स्तंभ बहुत ही अच्छा लगा और वह स्तंभ से मोहित हो गया। इसके बाद ये मेरठ से इसको अशोक स्तंभ को दिल्ली लाकर किले के आगे लगवा दिया। सांची का अशोक स्तंभ। इस स्तंभ की संरचना सारनाथ के स्तंभ से बहुत मिलती है। इस स्तंभ के ऊपर भी 4 शेरों की मूर्तियां बनी हुई है जिनकी पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। यह स्तंभ मध्य प्रदेश के सांची में स्थित है। इस स्तंभ का निर्माण 3वीं शताब्दी में करवाया गया था। इस स्तंभ की रचना ग्रीको बौद्ध शैली से बहुत प्रभावित है। यह स्तंभ कई सदियों पुराना होने के बावजूद आज भी नया दिखाई पड़ता है। सांची के इतिहास के प्राचीन और शेष रूप में यह आज भी मजबूत है। इस सभी स्तंभों के अलावा भारत में अमरावती, चंपारण बिहार, लोरिया अरारज, रामपुरवा और लोरिया नंदनगढ़, लुम्बिन नेपाल, निगाली सागर और रुम्मिनदेई में भी अशोक स्तंभ स्थित है। अशोक स्तंभ का महत्व। दोस्तों, अशोक स्तंभ भारत की शान मानी जाती है क्योंकि अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहा जाता है। इसलिए भारत सरकार के द्वारा किए जाने वाले सभी सरकारी कार्यों में अशोक स्तंभ का उपयोग किया जाता है। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह होने के साथ साथ बहुत ही प्राचीन इमारत है जिसके लिए इसे काफी सुरक्षित रखा जाता है और भारतीय लोग अशोक स्तंभ को अपना गौरव भी मानते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अशोक स्तंभ भारतीय सैन्य बल जैसे जल सेना, वायुसेना और थल सेना तीनों के ही यूनिफॉर्म में ही लगी होती है। ऐसा करके साबित किया जाता है कि यह सैनिक एक भारतीय है। दोस्तों, अशोक स्तंभ को बहुत ही पुराने समय में बनाया गया था और इसकी स्थापना करने वाले कोई और नहीं बल्कि एक मौर्य वंश के सम्राट थे जिनका नाम मौर्य वंश में तीसरे सम्राट के रूप में चर्चित है। अशोक स्तंभ की यही विशेषता है कि इसकी स्तंभ में की गई कलाकृतियां बहुत ही प्राचीन और बिना किसी आधुनिक गैजेट के बनी हुई है। यह स्तंभ इतना ज्यादा मजबूत है कि इसको यूं हिलाना बहुत ही मुश्किल है। इसका अंदाज आप सभी लोग इसकी बनावट से पता कर सकते हैं। इसके साथ साथ अशोक स्तंभ को अशोक सम्राट ने पहले ही इसे अपने राज्य का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित कर दिया था और बाद में चलकर इसे पूरे देश का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया है। दोस्तों, अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है जिसकी स्थापना भारतीय उपमहाद्वीप के शक्तिशाली राजा सम्राट अशोक ने की थी। हालांकि अशोक स्तंभ देश के अलग अलग राज्यों में बनाया गया है, परंतु मौर्य वंश के तीसरे सम्राट अशोक सम्राट के द्वारा बनवाया गया अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित है। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।